हाँ, तो क्या हाल है आपके। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो जो पोएट है खुशवंत सिंह, उन्होंने इस पोएट में बताया है एक लेडी का कैरेक्टर। वो लेडी और कोई नहीं, उनकी दादी हैं। पोएट जब बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। पोएट ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक बूढ़ी महिला थी जिनकी मुख पर, जिनके फेस पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। उनका फेस डल था, वो मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। पोएट के लिए मानना ये कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत रही होगी, जैसा कि ये सब आसपास के लोग कहते थे। पोएट फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के बारे में बताता है। पोएट कहता है कि हमारा जो संबंध था वो दोस्त की तरह था। जैसे आप और मैं दोस्त, वैसे मेरी दादी और मैं एक दोस्त की तरह रहते थे। उनकी दादी उन्हें स्कूल के लिए रोज़ाना तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल के पास एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। फिर दोनों घर चले जाते थे और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन पोएट के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। पोएट ने इस घटना को अपने और दादी के जो दोस्त के संबंध में एक मोड़ नाम दे दिया। खुशवंत सिंह ने बताया कि ये हमारा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब वो शहर जा चुके थे। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें कम होती थी। दादी जब पोएट से उनके शहर के लिए स्कूल के सिलेबस के बारे में पूछती तो खुशवंत सिंह कहते कि विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य पढ़ा जाती है हमारे यहाँ। पर दादी इससे नाखुश थी। वो दुखी होती थी कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जा रही है, और इस बात पर उन्हें आपत्ति होती कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। उन्हें इस बात की भी आपत्ति थी कि उन्हें स्कूल में सिंगिंग सिखाई जा रही है, उन्हें ड्राइंग सिखाई जा रही है। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि उनके पोते खुशवंत सिंह वो धार्मिक बातें पढ़े, धार्मिक किताबें पढ़ें, लेकिन वो सब उनके स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार कॉलेज में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया था। उन्होंने हालत से समझौता कर लिया। जब पोएट ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन यानी विदेश जाने का फैसला लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थी, नाराज़ थी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जहाँ स्टेशन होता है वहाँ पर भी गई और पोएट के माथे पर चुंबन देके उसे विदा किया। पोएट ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब पोएट घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतज़ार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की, बल्कि आज पड़ोसी की महिलाओं को बुलाया और एक फटा हुआ ढोल लेके भजन करने लगी और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ गए और अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करें। फिर उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से इस दुनिया से विदा ले लिया। वो इस दुनिया में अब नहीं रही। खुशवंत सिंह बहुत रोने लगे और उदास से हो गए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थे, जिन्हें वो दाना खिलाया करती थी। वो पंछी भी आज वहाँ पर
आ गए थे और उनके पास और उनके घर पर बैठे हुए थे। जब पोएट की मदर ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन पंछियों ने वो खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि खाना देने वाले अब वो नहीं रही इस दुनिया में और सभी उदास थे। इसी तरह इस चैप्टर का भी एंड होता है। और हाँ, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उनके लिए कुछ स्पेशल, तो मैं आपको बताऊँगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं आपको स्क्रीन पर देता हूँ, देख लो, काम आएंगे। और हाँ सुनो, जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनके लिए थैंक्स, और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो लाइक का बटन है उसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।